ऑलराइट, हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों पर होंगे। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज एक काइंड ऑफ स्टोरी टाइम है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि यार आप सभी लोग को क्या चीज़ यूनिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही एक टिक 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 चल रही थी कि क्या प्रोवाइड किया जाए। तो फिर ऐसे ही एक चीज़ हमको याद आ गई। बहुत ही फ़नी चीज़ है, मेरे स्कूल टाइम की एक स्टोरी है। तो आज एक काइंड ऑफ स्टोरी टाइम होने वाला है। तो स्टोरी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ कैरेक्टर बता देते हैं कि हम लोग के स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर रहेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक मैम है जिनका नाम रीमा है, और एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राज रख लेते हैं। तो व्हेन आई वॉज इन 6 एंड 7 क्लास, हाँ 6 या 7 क्लास में थे। तो जब जैसे सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ, वो रीमा मैम का पीरियड था। हाँ, तो हम और मैम तब तक आई नहीं थी क्लासरूम के अंदर। और फिर हम और राज आप ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, और मैम आई नहीं थी। 10-5 मिनट हो गया, हमारा और राज का प्लान बना कि आओ चलो चलते हैं बाहर कहीं, क्लास के बाहर। थोड़ा वैसे भी बोर होते हैं। अब तुम लोग जानते हो कि 5th या 6th क्लास का कोई बच्चा पूरा दिन स्कूल में बैठता है तो कैसा लगता है, बहुत उलझनाहट सी हो रही थी। तो हमने और राज ने प्लान बनाया कि आओ चलते हैं वॉशरूम, थोड़ा वॉशरूम भी हो लेंगे, थोड़ा उसी बहाने स्कूल भी घूम लेंगे। तो हम और राज निकल गए क्लासरूम से बाहर। हाँ, तो हम लोग निकल गए वॉशरूम में। हमने दो लोगों ने 5 से 6 मिनट बताया, और मेरा दोस्त राज हमसे क्या कहता है कि आओ चलते हैं, थोड़ा ग्राउंड घूम लिया जाए। उसकी भी वो थोड़ा शैतान टाइप का था। तो उसने हमसे कहा कि आओ चलते हैं, थोड़ा चलो ग्राउंड घूम लिया जाए। वैसे भी अभी मैम तो है नहीं क्लास में, और हम इतने पागल कि हमने भी उसकी बात मान ली। तो हम दोनों लोग ग्राउंड घूमने लगे। उस समय हम लोग को टाइम पता ही नहीं चला। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट के बाद, तुम लोग यकीन मानोगे, 20 मिनट के बाद हमने टाइम देखा। अब दोस्तों के साथ टाइम इतनी जल्दी बीतता है, वो हमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। जिसके दोस्त हो, और आप लोग के अगर दोस्त होंगे तो भी आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों के साथ कितनी जल्दी टाइम बीतता है। और हमने वॉच पहनी थी उस समय, बेन 10 की वॉच चली थी क्या, हाँ बेन 10 की वॉच हमने पहनी थी। तो हमने ऐसे वॉच की तरफ देखा, जैसे यूं करके हमने देखा, अरे 20 मिनट हो गया। हम लोग को यकीन नहीं मानोगे, 20 मिनट। और उस समय मेरी फट गई, यकीन मानो। जब हमने देखा ना कि हम लोग इतनी देर से क्लास से बाहर हैं, अगर कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा। और फिफ्थ या सिक्स क्लास का बच्चा को अगर टीचर देख लेते थे ना हम लोग के स्कूल में, यकीन मानो बहुत मारते थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अब चलते हैं क्लास में। और जब हमने राज को बोला कि 20 मिनट हो गए, वो भी एकदम डर गया था, एकदम उसकी फट गई थी। उसकी हालत तुम लोग देखते ना, तुम लोग यकीन ना मानते। और आज भी जब उस चीज़ को हम सोचते हैं कि उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी, आज भी सोच के एकदम हंसी आ जाती है। सच बताएं तो तुम लोगों से तो हम लोग चलते, सबसे पहले हम लोग ने फिर सीढ़ी चढ़ी। हम लोग स्कूल बिल्डिंग वाइज था, वैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हम लोग का जो क्लासरूम थी वो थर्ड फ्लोर पे था। तो हम लोग चढ़ते गए, और फिर हम लोग क्लास के अंदर गए। क्लास के अंदर हम लोग ने क्या देखा है, क्लास के अंदर कोई टीचर है ही नहीं है। क्लास में सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, सब अपने मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा ना ये चीज़, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो जिस तरह टीचर लोग नहीं कहते हैं, जब बच्चे शोर मचाते रहते हैं, टीचर लोग आके कहते नहीं है क्लासरूम में कि बेटा या इस क्लास में किसका पीरियड है। तो उसी तरह हम भी टीचर की एक्टिंग करने लगे, इतना खुश हो गए थे। और मेरा दोस्त जो राज है, उसने देख लिया था टीचर को कि सामने टीचर बैठी है। हाँ, उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो हमने ऐसे पूछा कि बेटा बताओ, क्लास में किसका पीरियड है, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। और पूरी क्लास खामोश हो गई। और मेरी तरफ सब जितने लोग हैं, सब मेरे पूरे क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा कि यार कुछ गलत बोल दिया क्या। फिर वैसे 2 बार हमने रिपीट करा, उसके बाद मैम खड़ी हो गई, यस सर। मैम ने हमको क्या क्या जानते हो, यस सर। उस समय मैम वो उनके चेहरे पे वो स्माइल आज भी याद है हमको। वो हंसते हुए बोली कि यस सर, यस सर, यस सर। मतलब आई एम रियली सॉरी, बच्चे शोर मचा रहे थे, थोड़ा मैं थक गई थी, इस वजह से बैठ गई थी। मैम ने इस तरह हमसे कहा, प्लीज़ सर कम इनसाइड, कम इनसाइड, हमसे इस तरह मैम ने बोला। तो हम मेरी देख के तब तो और फट गई। एक तो फटी पहले से थी, फिर खुश हुए, फिर फट गई।
और मेरा दोस्त राज खामोशी से खड़ा था, वो भी देख रहा था, वो भी शर्मा गए। सारी क्लास खामोशी से, हम लोग अंदर गए, उसके बाद सारी क्लास हम लोग खामोशी से देख रही थी। और फिर मैम ने बोला कि सर आप लोग के साथ क्या सलूक किया जाए। उस समय हमने मैम से सॉरी बोला, कहते हमने कहा आई एम रियली सॉरी मैम। लेकिन मैम ने कहा अरे सर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं सर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, अब बस आप ये बताएं कि आप लोग के साथ क्या सलूक किया जाए। तो हमने कहा कि मैम छोड़ दिया जाए। तो लेकिन मैम उस समय हंसते हंसते बोली कि अब पीरियड ओवर होने में 5 मिनट बचा है, जाओ तुम बाहर खड़े हो जाओ। उसके बाद हम और मेरा दोस्त राज दोनों लोग तो बाहर थे, लेकिन शुक्र है उसकी वजह से बच गए कि मैम ने पूछा नहीं कि तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे। मैम ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। बस अब इतनी फ़नी चीज़ हो गई थी ना, ऐसा किसी ने किया ही नहीं था समझ लो। तो सब फिर हम मैं और मेरा दोस्त राज बाहर चले गए, अपना खड़े हुए। जब यकीन नहीं मानोगे, उस समय इतना ऐसा अजीब सा लग रहा था, हम जब खड़े थे वहाँ पर जब क्लास के बाहर। तो पीरियड ओवर हो गया फाइनली, उसके बाद हम और क्लास में गए और विथ इन 10 मिनट पूरे क्लास में सबको बात पता चल गई। उसके बाद वो जो मैम थी, मैम ने सारे टीचर से ये बात बता दी। और अगले पीरियड में जब जो सर आए, उन्होंने हंसते हंसते हमको सर बोला। यार तुमसे हम बता नहीं सकते कि उस समय फीलिंग क्या थी मेरी। तो बस आज की यही छोटी सी एक स्टोरी टाइम थी। आई होप तुम सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो यार प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। हाँ, और मिलते हैं तब तक के लिए, तड़ा बाय बाय, चलो निकलो।